जिसका मन मुक्त नहीं है वह हालांकि जीवित है परंतु मृतकों से बेहतर नहीं है। अंबेडकर जयंती 2025 14 अप्रैल को दलित आइकन के सम्मान में मनाई जाएगी, जिन्होंने अपना सारा काम और जीवन मजदूरों, महिलाओं और अछूतों के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने न केवल देश को अपना संविधान दिया, बल्कि भारत के केंद्रीय बैंकिंग संस्थान भारतीय रिजर्व बैंक के गठन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देश में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बाबा साहेब भी कहा जाता है। अंबेडकर भारतीय संविधान के मुख्य निर्माता थे। 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में जन्मे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपना जीवन हाशिए पर रह रहे समुदायों, खासकर दलित, वंचितों, महिलाओं और मजदूरों के उत्थान के लिए समर्पित किया, जिन्हें व्यवस्थागत सामाजिक भेदभाव का सामना करना पड़ता था। एक दूरदर्शी सुधारक और समानता के अथक समर्थक, अंबेडकर ने पहचाना कि जातिगत उत्पीड़न देश को तोड़ रहा है और उन्होंने इस गहरी जड़ें जमाए हुए अन्याय को दूर करने के लिए परिवर्तनकारी उपायों की मांग की। डॉक्टर अंबेडकर एक सम्मानित नेता, विचारक और सुधारक थे, जिन्होंने अपना पूरा जीवन समानता के लिए वकालत और जाति आधारित भेदभाव को मिटाने के लिए समर्पित कर दिया। आधुनिक भारत के निर्माण में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का योगदान भारतीय संविधान के प्रमुख निर्माता के रूप में उनकी भूमिका से कहीं आगे है। उन्होंने एक ऐसे राष्ट्र की कल्पना की जो न केवल राजनीतिक लोकतंत्र को कायम रखे, बल्कि सामाजिक और आर्थिक न्याय भी हासिल करने को सुनिश्चित करे। उनकी गहरी बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता ने प्रमुख आर्थिक और सामाजिक ढांचों को प्रभावित किया, जिससे वे स्वतंत्र भारत के शासन और विकास को आकार देने में मील का पत्थर साबित हुए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मानना था कि शिक्षा हर किसी को मिलनी चाहिए, चाहे वह किसी भी जाति या समाज से आता हो। उनके अनुसार शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिसे सबके पास होना चाहिए। वे कहते थे, ज्ञान मनुष्य के जीवन की नींव है। शिक्षित बनो, संगठित रहो और उत्तेजित रहो। अंबेडकर ने ब्रिटिश शासन की शिक्षा नीति की आलोचना की। उन्होंने पाया कि उस दौर में पढ़ाई लिखाई सिर्फ ऊंची जातियों तक सीमित थी। अंग्रेजों को डर था कि अगर गरीब और निचली जातियों को शिक्षा मिल गई तो वे अपने हक के लिए आवाज उठाने लगेंगे। उन्होंने शिक्षा, रोजगार और राजनीति में उत्पीड़कों को सशक्त बनाने के लिए आरक्षण सहित अनेक क्रांतिकारी प्रावधानों को प्रस्तावित किया। एक समाज सुधारक के रूप में उन्होंने दलित की आवाज को बुलंद करने के लिए मूक नायक अखबार शुरू किया। उन्होंने शिक्षा का प्रसार करने, आर्थिक स्थितियों को सुधार लाने और सामाजिक असमानताओं को दूर करने के लिए 1923 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा, आउटकास्ट वेलफेयर एसोसिएशन की स्थापना की। सभी लोगों को पीने का पानी मिले, इसके लिए उन्होंने महाड़ मार्च 1927 और कालाराम मंदिर 1930 में मंदिर प्रवेश आंदोलन जैसे ऐतिहासिक आंदोलन का नेतृत्व किया। उन्होंने जाति सोपानों और पुरोहिती प्रभुत्व की चुनौती दी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1932 के पूना समझौते के द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। इस समझौते ने दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों की जगह आरक्षित सीटें निर्धारित की, जो आगे चलकर भारत के सामाजिक न्याय की लड़ाई में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। बुद्ध की शिक्षाओं से गहरे प्रेरित डॉक्टर अंबेडकर ने मुक्ति के मार्ग और जाति आधारित उत्पीड़न के प्रतिकार के रूप में बौद्ध धर्म को अपनाया। डॉक्टर अंबेडकर चाहते थे कि समाज का हर तबका, खासकर वंचित वर्ग, पढ़ लिख कर आगे बढ़े और बराबरी की जिंदगी जी सके। बाबा साहब कहते थे कि मुझे वह धर्म पसंद है जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व सिखाता हो। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जीवन इस बात की मिसाल है कि शिक्षा कैसे किसी व्यक्ति और समाज की दिशा बदल सकती है। उन्होंने हमेशा माना कि शिक्षा ही वह हथियार है जिससे समाज में बराबरी लाई जा सकती है। अंबेडकर का मानना था कि शिक्षा सिर्फ ज्ञान पाने का साधन नहीं, बल्कि समाज को बदलने का जरिया है। वे अमेरिकी विचारक डॉक्टर डेवी से प्रभावित थे। उन्होंने कहा था कि लोकतंत्र तभी आगे बढ़ेगा जब आम लोग समझदारी से सोचने लगेंगे। इसी सोच को अपनाते हुए अंबेडकर ने शिक्षा को जीवन की जरूरी चीजों जैसे खान पान, कपड़ा और मकान के बराबर बताया। उनके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ पढ़ना लिखना नहीं, बल्कि सोचने, समझने और बदलाव लाने की ताकत देना है। अंबेडकर की शिक्षा की सोच
बुद्ध के धम्म और डीवी के व्यवहारिक विचारों का मेल थी। उन्होंने शिक्षा को सामाजिक तरक्की और आधुनिक सोच की कुंजी बताया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बहुमुखी योगदान ने उन्हें राष्ट्र निर्माता के रूप में उनकी विरासत को मजबूत किया, जो एक न्यायपूर्ण और सम्मानपूर्ण भारत को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध थे। उनकी जयंती पर हमें न्याय, समानता और स्वतंत्रता के उनके आदर्शों को बनाए रखने की याद दिलाते हैं। उनके जीवन से प्रेरणा लेते हुए एक अधिक न्यायपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण दुनिया की ओर यात्रा जारी रखने की याद दिलाती है। आर्थिक और सामाजिक भेदभाव का सामना करने वाले बाबा साहेब ने संघर्ष और दूरदर्शिता से समाज में एक ऐसी अलग जगाई कि लोगों ने उसे मशाल बनाकर अपने पास रख लिया। बाबा साहेब के इस दुनिया से चले जाने के बाद उनके विचार लोगों को जागृत करने का काम कर रहे हैं। महान विचारक, संविधानविद, मौलिक चिंतक, विचारक, भाषाविद, श्रेष्ठ लेखक, समाज सुधारक और दूरदृष्टा भारत रत्न बाबा साहेब को उनकी जयंती पर हमारी पूरी टीम की तरफ से बधाई और सादर नमन। नमस्कार।